जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक्सपेक्टेड पेपर 3 लेके, यानी कि संभावित पेपर तीसरा लेके, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल मैथ का रहने वाला है दोस्तों। अगर आप दोस्तों ये मैथ की क्लासेस आप एग्जाम तक देख कर जाते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक सिंगल सा क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके नहीं आओगे दोस्तों। टारगेट बिल्कुल 35-35 का लेके चलना है। आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो ये क्लासेस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, आज का जो कंटेंट है दोस्तों, इस कंटेंट के अंदर दोस्तों मैंने आपके रेलवे के क्वेश्चंस रखे हैं जो पूछे गए, एनटीपीसी हो चाहे एयर ग्रुप डी हो चाहे आरपीएफ एसआई 2024 में जो भी पूछे गए क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल के हैं। तो अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको 3, 4 एवं 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, बताइए सभी वीर, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी है आप लोगों को और अपना स्कोर चेक करना है कि आपका स्कोर कितना क्या जा रहा है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो हमने सीखा है 3, 4, 15 और एक संख्या हमें माननी है x। ठीक है, अब हमें बाहर की गुणा बाहर से करनी है, अंदर की गुणा अंदर से, इन दोनों की गुणा इन दोनों से, इन दोनों की गुणा इन दोनों से करना है। तो 3 गुणा x कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 गुणा 5, 4 गुणा 15। ठीक है, अब आप काट लो, 3 टेबल से काटोगे 5 बार जाएगा और 5 टेबल से काटोगे 20 बार, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप गाइज आपने पहला ऑप्शन अच्छे से फोड़ दिया होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। अब बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, अल्टी लेवल का क्वेश्चन है भाई, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। आप भी मजा आ जाएगा दोस्तों, आप भी कहोगे ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 2/5 भाग 20% के लाभ पर बेचा और शेष भाग को 10% की हानि पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में वास्तविक लाभ क्या रहा? गुरुजी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। कैसे करेंगे गुरुजी इस क्वेश्चन को? तो बिल्कुल आप अच्छे से सॉल्व करोगे और इजीली सॉल्व करोगे और आपके दिमाग में भी बैठेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पहले ये देखो, उसने 2/5 भाग किस पर बेचा? 20% के लाभ पर। 2/5 भाग, चलो भाई 2/5 भाग को हम 2/5 भाग को किसके? 20% के लाभ पर हमें उसे बेचा देते। चलो गुरुजी उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या कह रहा है? तथा शेष भाग 10% की हानि पर बेच दिया। अब शेष भाग कहां से निकालें गुरुजी? शेष भाग निकालने के लिए दोस्तों देखो, उसने क्या बोला? 2/5 भाग, ये टोटल भाग कितना? 5 है। उसने 5 में से 2/5 तो यूज कर लिया है। हालांकि मैं इसको शॉर्ट भी बता सकता हूं, लेकिन आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। 5 से मैंने 5 काट लिया, यानी इसने 2 का तो आपने 2 को तो उसने 3/2 को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब जो शेष बचा हुआ है उसको 10% की हानि, तो आपने हानि का साइन लगाना है। 5 में से 2 गए, 3 बचा। 3/5 भाग उसने 10% की हानि पर बेचा। कितने पे? 10% की हानि पर। यह सॉल्व करना है। हालांकि आप इसको ना लिखते हुए आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल 5 था, 5 में से 2 गए तो 3/5 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको वैल्यू को काट लो। देखो 5 की टेबल से काटोगे कितनी बार? 4 बार जाएगा और 4 दूनी कितना होगा? 8। ठीक है, माइनस 5 की टेबल से 2 बार और 3 दूनी 6, तो 8 - 6, यानी कि ओवरऑल उसको 2% की हानि की हो गई। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था गुरुजी, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आत्मा खुश हो गई भाई साहब, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, एग्जाम तक ये सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं आपको। डेली बेसिस पर क्लास लेनी है, 8 बजे डेली आपके सामने हाजिर होगी दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ानी दोस्तों। मैथ के पेपर में झंडे गाड़ कर आने दोस्तों आप लोगों को, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर की प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, 48 किलोमीटर घंटे की चाल से एक यात्रा में लगाया समय दोस्तों, लगा समय कितना है? ये कितना लगा समय? ठीक है, लगा समय 50 मिनट है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितनी होनी चाहिए? अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है ये। सभी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों, जो चाल होती है वो समय के जस्ट इनवर्स होती है, वित्त के अनुपात होती है दोस्तों, है ना। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन की देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चाल, समझना मेरी क्वेश्चन में कैसे समझना, बस चाल लिखा। देखो अब देखो, इतना पूरा समझना कितना वो नहीं बचा, सिर्फ रिवीजन बचा हुआ। रिवीजन माना कि आपके चाल का अनुपात है 4 और 5, मैंने कहा इसके समय का अनुपात, तो आप इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे, 5:4 कर दोगे। क्या कर दोगे? 5:4। चलो मैंने कहा चाल का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अब मैंने बोला समय का अनुपात निकालो, तो आप क्या करोगे? जस्ट इसका रिवर्स, 4:3। समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो भाई साहब,
इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दो अगर समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 किलोमीटर घंटे की चाल से, चाल बोला उसने चाल, तो भाई चाल तो हमें पता चल गई, चाल उसने बोला है 48 किलोमीटर की चाल, ये हमने 48 किलोमीटर की चाल लिख दी। ठीक है, दो चीज होती है, चाल होती है और चाल के जस्ट रिवर्स क्या होता है, समय। ये मैंने यहां पर समय का वो लगा दिया। ठीक है, ये समय होता है। ठीक है, आगे पढ़ते, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, चाल से यात्रा में लगा समय, समय 50 मिनट है। समय कितना, 50 मिनट लिख दो, 50 मिनट समय। ठीक है, समय कितना, 50 मिनट। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए, यानी 50 में से 10 गया तो 40 हो जाए, कितना हो जाए, 40 हो जाए, 40 हो जाए, तो चाल कितनी होनी चाहिए। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो पहले आप यहाँ पे अनुपात निकालो, 0 से 0 गया तो आपको समय का अनुपात 5 और 4 हो गया, तो ये चाल का अनुपात जस्ट रिवर्स होगा। मैंने कहा था ना चाल और समय जस्ट रिवर्स होती है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका ये 4 और यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे 5 आएगा, ये उल्टा हो गया। अब 4 की वैल्यू आपको कितने गुना देखिए, 48, कितने गुना, कितने गुना, 4 × 4, 4 दूनी 8, 12 गुना है। कितने गुना है, 12 गुना है। तो आप इसको भी 12 गुना कर दो। मजा आ गया, बताइए मजा आया कि नहीं बताया, बताइए दोस्तों। आपने इसकी चाल निकाली कि निकाली इजीली तरीके से। भाई साहब आत्मा प्रसन्न हो गई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। जिसको समझ में नहीं आए थोड़ा सा कर्सर पीछे करिएगा, वापस समझा देता हूं एक बार। ठीक है, देखो 48 किलोमीटर की चाल, मैंने 48 किलोमीटर की चाल मान ली। ठीक है, समय कितना, 50 मिनट का। अब उसने आगे क्या कहा, यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए, यानी 50 में से 10 गया, 40 हो जाए, तो चाल कितनी होगी। अब देखो मैंने ये 0 से 0 हटा दिया। अब मैंने कहा था चाल और समय एक दूसरे की जस्ट विथ अनुपात होती है, मतलब जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। 4 की वैल्यू 48 कितने हैं, 12 गुना, तो 5 की वैल्यू 60, ये आ गई चाल। मजा आ गया भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये वाला बताइए, बहुत ही अल्टीमेट। अगर वहां समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन को और करेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये क्वेश्चन बैठ जाएगा। गुरुजी ने दो चीजें बताई थी, गुरुजी ने बताया था एक तो चाल होती है और एक तो समय होती है, दो चीजें बताई थी। और ये भी बताया था कि समय चाल के जस्ट विथ अनुपात होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसने कहा है गुरुजी 54 किलोमीटर की चाल है, 54 किलोमीटर की गुरुजी चाल है। ठीक है, चाल है, यात्रा से करते हैं उसको 50 मिनट लगते हैं। अगर वो कह रहा है गुरुजी समय में 50 मिनट, समय के अंदर 20 मिनट तुम कम कर दो, तो 50 में से 20 घटाओगे, 50 में से 20 घटाओगे तो जवाब निकल कर आएगा 30। तो यहाँ पर आपका ये 30 आ चुका है। अब हमने क्या सीखा था, 0 से 0 काट लेंगे, रेशियो बना लेंगे। अब इसका जस्ट इनवर्स होता है, ये इधर 3 आ जाएगा, ये इधर 3 आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इनवर्स होता है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 18 गुना है, 18 गुना। तो हमें दूसरे की चाल पता है, इसका भी 18 गुना कर लो। भाई साहब मजा आ गया, आत्मा प्रसन्न हो गई भाई साहब। 18 पंचे 90 आ गया ना, 90, ऑप्शन नंबर ए। अब तो अच्छे से आ गया ना समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा ही अल्टीमेट क्वेश्चन से भाई साहब उन सभी की धज्जियां उड़ानी है। और ये क्वेश्चन तो आरपीएफ एग्जाम में छपेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये मत बोलना कि गुरुजी ऐसा कैसा छपा नहीं। दोस्तों डिजिट भले चेंज होगी, लेकिन ये भिन्न वाले टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये आपको भिन्न दे रखी है, चलो एक बार मैं भिन्न लिख देता हूं व्यवस्थित तरीके से। 4/5, 6/7, 13/14 और 11/12। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। उसने क्वेश्चन ने तो कहा आप तो मुझे बड़ी भिन्न बता दो, कुछ भी करो, मुझे तो आप बड़ी भिन्न बता दो, बस आपका कुछ भी करना कुछ भी करो, खाली मुझे मेरी बड़ी भिन्न बता दो कौन सी है। अब दोस्तों देखना, इसका अंतर कितने का आ रहा है, इसका अंतर 1 का आ रहा है, इसका अंतर कितने का आ रहा है, इसका अंतर भी 1 का, इसका अंतर भी 1 का, इसका अंतर भी 1 का। जब दोस्तों चारों भिन्न का अंतर 1 आ रहा है तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे, यानी कि अंश को देखेंगे, डिनोमिनेटर को, अंश को देखेंगे, है ना। सॉरी, डिनोमिनेटर क्या इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं इसे, और हिंदी में अंश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे छोटा क्या है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 4 सबसे छोटा है तो 4 ही इसका आंसर सही जवाब जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप हालांकि इसका एलसीएम से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024, सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है भाई साहब, मजा आ जाएगा। 13 वर्ष पहले मनोरमा की आयु उसकी बहन की आयु की 2/5 थी, तो मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। बताइए दोस्तों, वर्तमान अनुपात 3 और 4 है। अच्छा, इसके आगे का कुछ लिखा ही नहीं, तो उनकी आयु का योग बताइए। आगे एक लाइन लिख लो, उनकी आयु का योग बताइए, लिख लो यहाँ पे। उनकी आगे हमारे टाइप राइटर ने लिखा नहीं, उनकी आयु का योग बताइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनकी आयु का योग बताइए, उनकी आयु का योग बताइए, उनकी आयु का योग बताइए। उनकी आयु का क्या है बताना आप लोगों को, योग बताना, योग बताएं, उनकी आयु का योग बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अब आप इसका आंसर करिए, सभी वीर इसका आंसर करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। गुरुजी 2/5 ये क्या बला है भाई, इसको कैसे सोल्व करें,
तो बिल्कुल आप इजीली कर जाओगे। देखो जिसका नाम पहले आ रहा वही चीज लिखनी। देखो उसने कहा 13 वर्ष पहले, अभी 2025 है तो 13 वर्ष पहले क्या होगा, 2012। 2012 होगा 13 वर्ष पहले, 2012। मैं इसको सही से हाँ 2012। 2012 में मनोरमा और उसकी बहन की आयु, मैं मनोरमा को M से डिनोट कर रहा हूँ, उसकी बहन को B से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी बहन है ये, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3। अब ये 2:5 कैसे लिखना है, देखो दोस्तों 2:5 लिखना है दोस्तों, ठीक है। मनोरमा की आयु 2:5 थी, ठीक है। जो पहले नाम आया उसके में ये लिखना है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, मनोरमा और उसकी बहन की वर्तमान आयु, वर्तमान यानी 2025 की बात हो रही है। 2025 की आयु का अनुपात उसने दे रखा 3 और 4। कितना दे रखा, 3 और 4। गुरुजी आपने आयु के केस में हमेशा बताया था कि आप जैसे अभी आप 2 साल मुझसे छोटे हो तो हमेशा 2 साल छोटे ही रहोगे, मतलब कि आयु का अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। आयु के केस में आयु का अंतर कभी भी बदलेगा नहीं। आपने तो कह दी कभी बदलेगा नहीं, लेकिन यहां पर तो बदल रहे हैं। अरे भाई बदल रहे हैं तो उसको आप भी बदल दो इसको। यहां पर अंतर कितने का आ रहा है गुरुजी, यहां पर अंतर तो 3 का आ रहा है, यहां पर गुरुजी 1 का अंतर है, तो हम इस 3 और 4 को ही बदल लेना, 3 से गुणा करके। इसको भी 3 से गुणा कर लो और इसको भी 3 से गुणा कर लो। अब ये कितना हो गया, अब ये वाला और ये कितना हो गया, 3 और 3, 3 तिया 9 हो गया, और ये 4 तिया 12 हो गया। कोई दिक्कत यहां पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। उसने कहा उसकी आयु का योग बताइए दोस्तों, उन दोनों की आयु का योग बताना है दोस्तों, उन दोनों की आयु का योग बताना है। अब पहले तो ये देखो यहां पर 2012 है और यहां 2025 है, कितना बढ़ रहा है, यहां से कितना बढ़ा, यहां पर गुरुजी 13 साल बढ़े दोस्तों, प्लस 13 हुए, 13 साल प्लस हुए भाई साहब, 13 साल प्लस हुआ। और अपना यहां से कितना प्लस हो रहा है, यहां पर पहले 2 था 9 हो गया, 5 था 12 हो गया, यहां पर गुरुजी प्लस 7 हुए, हमारा प्लस 7 हो रहा है, वो कह रहा प्लस 13 हो रहा है। तो इस 7 की वैल्यू, इस 7 की वैल्यू 13 वर्ष है, 13 है। इस 7 की वैल्यू, 7 रेशियो का मान 13 वर्ष है, 13 वर्ष, 13 वर्ष, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो उनकी आयु का योग पूछा है दोस्तों, उनकी आयु का योग यानी इन दोनों का योग पूछा है। 9 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है, 21। इस 21 रेशियो का मान पूछा, इस 21 रेशियो का, इस 21 रेशियो का मान पूछा, इस 21 रेशियो का, इस 21 रेशियो का मान पूछा, इस 21 रेशियो का। भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 7 का कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है, तो आपको इसका भी 3 गुना करना है भाई साहब। बताइए, अल्टीमेट क्वेश्चन था, 13 तिया 39। बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन था, मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो तुरंत यहाँ पे डाउट कमेंट कर दें। डाउट को घर पर लेकर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। 13 साल पहले उनकी आयु का 2012 में 2 और 5 था और 2025 में 3 और 4 है, ठीक है। अंतर कभी बदलता नहीं, अंतर सेम रहता, तो यहां बदल रहा था, मैंने अंतर बराबर कर दिया। अब उसने कहा है कि अब उसकी वर्तमान आयु का योग बताइए, उनकी वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ पर 21 आर का मान बताना, लेकिन हमें 12 से 13 25 तक पहुंचना है, तो कितने साल तक 13 वर्ष का यहाँ पे गैप आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे गैप 7 का आ रहा है। तो 7 की वैल्यू 13, तो 21 की वैल्यू कितनी गुना होगी, तो 7 का 3 गुना 21 है, तो 13 का 3 गुना 39 है। मजा आ गया भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन रखे आज की क्लास में, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है, लेवल बहुत ही शानदार है, सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है भाई साहब, धज्जा उड़ा दो इन क्वेश्चन की। आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया था। तो एक और आयु का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार। वो कह रहा है कि अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु का 3 गुना थी। दोस्तों ये सुनीता है दोस्तों, सुनीता, यहां पर सुनीता है, सुनीता, ठीक है, यहां सुनीता है, ठीक है। सुनीता की आयु की 3 गुना अधिक थी, तो सुनीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों उसने क्या कहा, दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर मैंने इसके अंदर एक वर्ड छुपा के रखा है, अगर आप उसको ढूंढ लोगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाऊंगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, कौन सा वर्ड, उसने कहा है कि उसने 5 वर्ष पहले ये वर्ड छुपा के बैठा था, हमने उसको ढूंढ लिया, अब क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। कैसे होगा, देखो 5 वर्ष पहले, अभी 2020 है, तो सॉरी 2025 है, तो 5 वर्ष पहले यानी 2020 की बात हो रही है। तो 2020 में ये मैं अनीता को ए से डिनोट कर रहा हूं और सुनीता को एस से डिनोट कर रहा हूं। क्वेश्चन की भावना को समझो। अनीता सुनीता की देखो यहां पर दे रखा है उनकी, ठीक है, यहां पर, हाँ, अनीता सुनीता की आयु का 3 गुना थी, सुनीता की आयु का 3 गुना। अगर सुनीता की आयु 1x है तो इसकी कितनी होगी, 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। यहां पर 2020 आएगा ना, मैं भी 25 का लिख रहा हूं, ठीक है। अब उसने कहा है तो सुनीता की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी 2025 की आयु निकालनी है, सुनीता की 2025 की आयु निकालनी है। पहले देखो अंतर सही रहेगा, ठीक है। यहां पर टोटल योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, कितना हो रहा है यहां पर टोटल अंतर कितना हो रहा है, अंतर कितने का हो रहा है, अंतर तो 2x का बैठ रहा है, कितने का, 2x का बैठ रहा है। लेकिन वो कह रहा है भाई अंतर 2x का नहीं है, अंतर तो भाई 30 वर्ष का है, तो 2x का मान 30 वर्ष, कितने गुना मेरे वीरों, कितने गुना, 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना। आपको पूछा क्या है, 15 गुना, तो 15 को यहां से गुना करो, यहां से गुना करोगे तो कितना आएगा, 15 को 15x आएगा,
15x। आपको पूछा क्या क्वेश्चन है, आपको पूछा 15 वर्ष, लेकिन 15 वर्ष तो है नहीं। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, उसने क्या पूछा, वर्तमान आयु बताइए। ये तो 5 वर्ष पहले की है, तो इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे गुरुजी, उसकी वर्तमान आयु 20 साल की आएगी। बोलो मजा आया कि नहीं आया भाई। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ रहा है भाई, एक बार सभी वीर सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी 2 टेबल 1350 रुपए में खरीदता है। वो एक को तो 6% की हानि पर बेचता है और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। तो दो मेजों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताइए। अल्टीमेट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है गुरुजी, इसको कैसे करें, ये तो बड़ा ही टफ है, बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई हमारे सामने, कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बिल्कुल इजी तरीके से ही करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। कैसे, देखो उसने कहा है कुल मिलाकर ना तो उसको लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई। यानी 5 रुपए का सामान ले गया और 5 रुपए में ही बेच दिया हमने 5 रुपए का सामान लाया और 5 रुपए में ही बेच दिया, तो हमें ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी लाभ और हानि बराबर करनी है आपको। कैसे बराबर करोगे, देखो एक कॉस्ट प्राइस थी, उसको आपको 6% के लॉस पर बेच दिया सामान को। कितने परसेंट के, 6% के लॉस पर सीपी पे। और उसके दूसरे को कितने पे बेचा, दूसरे सीपी को कितने पे, दूसरे को कितने लाभ, कितने के परसेंट, ये दोस्तों लाभ पर बेचा है। यहां पर एसपी आ गया कितने के, 7.5% के लाभ पर। उसने क्या, ये दोनों बराबर है, हमने ये बराबर का साइन लगा दिया। अब आप इसको 1.5 से गुना कर, 1.5 से काट लो। 1.5 से ये कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60, 4 बार, 1.5 से 4 बार कटेगा और 1.5 से 15 पंचे 75, 1.5 से 5 बार कटेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया टोटल सीपी पता चल गया दोस्तों, टोटल एसपी पता चल गया। यहाँ पे एसपी है ना, टोटल एसपी पता चल गया ना। टोटल एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया आपका, टोटल एसपी कितना आ गया, देखो पहले एक तरफ 4 है और एक तरफ 5 है, तो टोटल एसपी आपके 9 एसपी आ गया। 9 एसपी मतलब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। लेकिन वो कह रहा दोनों को कितने में, अच्छा दोनों को खरीदा, अच्छा ये तो कॉस्ट प्राइस आएगी ना, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोनों को खरीदा, यहाँ कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, दोनों को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 9 एसपी में, सीपी में। लेकिन वो कह रहा 1350 में, तो 9 की इसकी वैल्यू दे रखी है 1350। यहाँ पर कितना गुना दिख रही है वो देख लो बस आप लोग, है ना। कितने गुना दिख रही है, 9 एकड़ 9 4 9 पंच 45, 150 गुना दिख रही है। कितने गुना, 150 गुना। उसने कहा कि दोनों वेजों के बीच का अंतर कितने का रहा, 1 का, तो 1 गुना 150 कितना होगा, 150। मजा आ गया, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था भाई साहब। 150 आ गया भाई, 150 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया है, एक टेबल की कॉस्ट प्राइस उसको 6% की हानि पर, दूसरे को उसको 7.5% के लाभ पर। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि उसने क्या करना, ना तो हानि पर बेचा ना ही मैंने लाभ पर बेचा, बराबर कर दिया। 1.5 से काट दिया, 1.5 से ये 4 बार जाएगा, 1.5 से ये 5 बार जाएगा। ठीक है, इनका अंतर 1 का है, यानी 1 का मान पूछा है। लेकिन इनको काउंट करने पर कितने पे खरीदा था, 9 रुपए में। वो कह रहा 1350 में, 9 की वैल्यू 150 गुना, तो उसको हमने इससे सोल्व कर लिया। ठीक है, मजा आ गया भाई साहब। क्वेश्चन आज लेवल बहुत ही शानदार है भाई साहब। ए किसी काम का 4/भाग 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम और बी को भी और उस समय बी को भी काम पर बुलाता और मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो बी काम को कितने दिन में अकेला समाप्त कर पाएगा, अल्टीमेट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा ये कोई बंदा 4/5 काम को 16 दिन में कर सकता है। किसी काम का 4/5 भाग 16 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 4/5 भाग 16 दिन में। तो ये इसका कितना गुना है, ये गुरुजी 4 गुना है। तो क्यों ना मैं भी इसको 4 गुना कर दूं, बिल्कुल 20। समझ में आया। एक और 5/6 वो कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में निपटा रहा काम को, 25 दिन में। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये किसका है, 5 गुना दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इसका 5 गुना कर दूं, मजा आ गया भाई साहब। कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया, दिल में उतर गया। अब तो इस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा देंगे इसकी। चलो क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 4/5 भाग, भाई 4/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो मुझे पता चल चुका है गुरुजी, उसने इसका कितना गुना, 5 गुना, तो मैं इसका 5 गुना कर दूंगा। तो ए किसी काम को 25 दिन में निपटा रहा भाई साहब। ये तो कहानी क्लियर हो चुकी, ये पूरी ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है और फिर बी को काम पर बुलाता है और फिर मिलकर शेष काम 3 दिन में करते। देखो कितना भाग था, 4/5 भाग, यानी 5 था। अब शेष बचा कितना, 1/5 भाग। 1/5 भाग वो दोनों मिलकर करते हैं। इसको कितने दिन में करते हैं, इसको कितने दिन में करते हैं, 1/5 भाग। दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं 1/5 भाग, 1/5 भाग वो दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई साहब, है ना। उसने क्योंकि बी भी पहले ए अकेला था, अब बी भी आ गया, तो दोनों हो गए ना, तो 3 दिन में। तो आप निकाल सकते हो ये इसका 3 गुना कितना, 15 गुना। तो बी किसी ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अब इजी क्वेश्चन हो गया भाई साहब। क्वेश्चन पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, मजा आ गया। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, टोटल क्षमता, टोटल काम 25। इसकी क्षमता कितनी आ रही गुरुजी, आपने सीखा इसकी क्षमता गुरुजी 3 आ रही है, इसकी क्षमता गुरुजी 5 आ रही है। आप देखो एक ही क्षमता यहाँ 3 आ रही है और यहाँ दोनों की मिलाकर 5 आ रही, तो मैं एक ही जगह 3 रख दूंगा दोस्तों, तो ये बी की क्षमता पता चल जाएगी आपको 2 आ रही है। टोटल काम है 75, टोटल काम है 75 और बी की क्षमता है 2, तो 37.5 दिन लगेंगे उसको काम करने में। कितने, 37.5 दिन लगेंगे, 37.5 दिन। और क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, मजा आ गया भाई साहब। अल्टीमेट क्वेश्चन था भाई साहब। ये क्वेश्चन बताएंगे,
एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 841 मीटर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? देख सकते हैं आरपीएफ एसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इतने तुच्छ से सवाल पूछे गए दोस्तों, है ना। खाली एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन थोड़े टफ के हैं, बाकी इजी क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन की इजीली धज्जियां उड़ा सकते हो। कब? जब आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी? वर्ग का क्षेत्रफल गुरुजी ए स्क्वायर होता है, लेकिन वो कह रहा भाई 841 है, तो ये स्क्वायर हट के इधर लग जाएगा। तो ये 841 दोस्तों, ये इधर आ गया। 841 किसका स्क्वायर है? ये है भाई 31 का। 31 का ही है ना, कि 29 का है? 30 का, 31 का है कि 29 का है? गुरुजी ये स्क्वायर 31 का नहीं है, ये स्क्वायर तो 29 का है भाई साहब, 29 का है। ये स्क्वायर किसका है? 29 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 29 है दोस्तों, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखना है और फोड़ना क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, अल्टीमेट। उसने क्या कहा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी? ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। ये ऊंचाई का फॉर्मूला, ये हाइट का फॉर्मूला है, ऊंचाई का फॉर्मूला है, ये ऊंचाई का फॉर्मूला है। और समबाहु त्रिभुज का और उसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये उसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, लंबाई ज्ञात करनी। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर 2 बार है और यहाँ पर ए एक बार है, तो एक ए से ये ए स्क्वायर गया, ठीक है। यहाँ पर अभी ए एक बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, √3 से ये √3 गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये 4 इधर डिवाइड में इधर आके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4/2, तो यहाँ से प्रत्येक भुजा की निकल जाएगी। कितनी आई? 2 आया, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आंसर इजिली 2 आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है गुरुजी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे नंबर लाइन से सॉल्व कर लो। ये चीख कर चिल्ला कर कह रहा है आप लोग मुझे नंबर लाइन से सॉल्व कर लो, मैं इजीली सॉल्व हो जाऊंगा। तो चलो भाई, इसकी इच्छा है भाई, चलो इसकी इच्छा को पूरा कर लेते हैं भाई। देखो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 1,30,000। 1 2 3 4 भाई, जीरो वगैरह सही लगा लेना, गलती मत कर देना। 10% की वृद्धि। गुरुजी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप चिल्ला कर डेली बताते हो, 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10। फिर भी मैं मेरे वीरो के लिए लिख देता हूं, कुछ एक नए स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, 1/10, ठीक है। और 25% की गुरुजी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। गुरुजी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, उसने क्या 10% की वृद्धि, यानी पहले 10 थी, अब 1 बढ़ के 11 हो गई, तो यहां पर आप कह सकते हैं गुरुजी 11/10। कोई दिक्कत? 11 का मल्टीपल ढूंढ लो भाई साहब, 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है दूसरे में 25% की वृद्धि, 4 थी, एक और बढ़ गई 5 हो गई, यानी 5/4। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। तो 10 की टेबल से ये 0 से 0 गया, ठीक है। 4 की टेबल से काट लो इसको, 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 3250 बच गया। 3250 को आपको 11 और 5 से गुणा करना। पहले 11 से गुणा कराओ इसको, पहले इसको 11 से गुणा कराओ। चलो 11 से गुणा कर ले। 11 0 जा 0, 11 पंचे 55 की 5 कैरी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7 कैरी 2, गए थे 33 और 2 35। अब बचा है 5 की बारी। अब इससे कौन लड़ाई करेगा? 5 लड़ाई करेगा। 5 से लड़ाई करा लो भाई साहब। कितना आ रहा है? 5 0 जा 0, ठीक है, 5 0 0, 5 हम 25 की 5 कैरी 2, ठीक है, 7 5 35, 37 की 7 कैरी 3, 5 हम 25 25 और 3 28 की 8 कैरी 2, 5 से 15 और 2 17, 17 87 50। ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब मजा आ गया, कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या याद करो। अल्टीमेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। वैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आज का कंटेंट बहुत ही अल्टीमेट लेवल का भाई साहब, मजा आ गया आज का। अब ये कैसे करेंगे गुरुजी? ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो हमने पहली बार देखा है दोस्तों, ये तो औसत का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन है। 5 संख्या का औसत हमें 32 दे रखा है, ठीक है। अगर यदि एक संख्या हटा दी जाए, इसमें से मान लो मैं एक संख्या हटा रहा हूं, मान लो मैंने एक्स नाम की कोई संख्या उसको हटा दी, है ना, हटाना मतलब माइनस, अगर जोड़ दी जाए तो प्लस करता, तो औसत 28 रह जाता। देखो एक संख्या हटाई है तो पहले 5 थी, एक संख्या हटा दी, 4 संख्या बची जिनका औसत 28 रह जाता है। बस मजा आ गया इस क्वेश्चन को फोड़ लो। अब तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना, तो निकाल लो। 55 25 35 पंचे कितना होता है? 55 25 की 5, 55 25 की 5, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको मिक्सअप ना हो, है ना, यहाँ पर लिख दो, मल्टीप्लाई कर लो। 55 25 की 5 कैरी 2, 5 या 15 2 17, यहाँ पर 175, 5 या 15, 55 25 की 5 कैरी 2, 5 या 15 16 17, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर कितना हो रहा है?
आप देख लो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 हो रहा है। इकाई अंक 3 आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। 5 संख्याओं का औसत 32, अच्छा 32 दे रखा है ना, मैंने भी कहा 35 लिख दिया। क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 32 दे रखा है और मैंने यहाँ पे क्या 35 लिख दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने 34 लिखना था, 32 लिखना है, 32 है ना। वही मैं कहूँ आंसर अलग क्यों आ रहा है ना। चलिए यहाँ 32 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ईजी क्वेश्चन है। 5 इसको मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का जीरो कैरी 5 से 15 और 1 16, 5 से 15 और 1 16, 160, ठीक है। माइनस एक्स बराबर 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112, ठीक है। अब ये माइनस का एक्स उधर आके प्लस में आ जाएगा ना, और ये प्लस का 112 इधर आके माइनस में कर लो, बस आंसर आ गया। इकाई अंक 8 आ रहा, डी को ऑप्शन आगे बढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं ना। 48 आ गया भाई साहब, मजा आ गया, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। रोहित 1710 रुपए में 2 वस्तु बेचता है, पहले पे 10% की हानि, दूसरे पे 25% के लाभ, कुल मिलाकर लाभ ज्ञात करें अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब। इसमें यह आपसे छुपन छुपाई खेल रहा है, ये कह रहा है मैंने एक लाइन को ऐसा छुपा रखा, अगर आप उसको ढूंढ लोगे ना तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बात है, ऐसा भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। कौन सी लाइन है गुरुजी, वो बता दो, मजा आ जाएगा। ये देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो लाइन बहुत शानदार बताई इसने। चलिए भाई, अब देखो 10% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं पीछे भी क्वेश्चन में बताए थे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। उसने बोला 10% की हानि हुई है, तो सीपी और एसपी का फॉर्मूला देखो, सीपी और एसपी। उसने कहा 10% की हानि, यानी कि गुरुजी 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की हानि हो गई, 9 रुपए में बेची गई वो चीज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 25% के लाभ पर, ठीक है, दूसरी 25% के लाभ पर 1/4 होती, 4 रुपए की चीज थी, 5 रुपए पे बेच दी। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आएगा आज के क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 5 रुपए में बेच दी। अब देखो उसने क्या कहा, ये लाइन पढ़ लो, उसने छुपाई थी ना एक लाइन, कौन सी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये क्रय मूल्य और इस दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या आपको बराबर दिख रहे? नहीं गुरुजी, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? वो 10 है, ये 5 है, तो मैं क्या करूं इसको बराबर करने के लिए? गुरुजी इसको 5 को भी 2 से गुणा कर लो भाई, 2 यहां से गुणा किया, 2 का यहां पे भी गुणा करो, तो ये वैल्यू गुरुजी 8 हो गई है। मजा आ गया भाई साहब। और ये वैल्यू गुरुजी 10 हो गई है। अब ओवरऑल आप देख सकते हैं टोटल क्या हुआ, देखो 10 और 8 प्लस करेंगे कितना होगा, ओवरऑल आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 18 रुपए की कॉस्ट प्राइस हो गई गुरुजी। और 9 और 10 कितना गुरुजी, हमारा सेलिंग प्राइस 19 रुपए का हो गया। लेकिन वो कह रहा है इन दोनों को हमने, दोनों वस्तुओं को कितने बेचा, 1710, यानी कि 1710, इस सेलिंग प्राइस 19 की वैल्यू 1710 दे रखी गुरुजी। 1710 कितने गुना, 19 90 171, 90 गुना, कितने गुना, 90 गुना। उसने कहा क्या, उसने ये कहा है, तो आप तो मुझे ये बता दो, पहले वस्तु का 10% आने 25, कुल मिलाकर लाभ पूछ रहा है वो, कुल मिलाकर लाभ पूछ रहा है। यहां से मैं थोड़ा सा हटा देता हूं अब, ठीक है, खिचड़ी पक गई है यहाँ पर, इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। अब यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, उसने बोला है कुल लाभ बताइए, कुल लाभ, यहां पर लाभ कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ 90 गुना कर लो भाई इसका भी, तो आपको पता चल गया 90 आंसर आ गया भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी अल्टीमेट क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था भाई साहब। मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आत्मा खुश हो गई। 1410 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 800-600 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन है, धज्जा उड़ा दो इस क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने क्या कहा, प्रति सैकड़ा यानी 100 की बात कर रहा है, यानी 100 रुपए में उसने कितने, 100 चीकू उसने 1410 रुपए के खरीदे। कितने, 1410 रुपए में 100 रुपए के चीकू 1410 में खरीदे। 100 रुपए के चीकू 1410 में, जब 100 रुपए के चीकू 1410 में खरीदे तो 400 चीकू वो कितने रुपए में खरीदेगा? आप तो ये मुझे बता दो। ये कितना है, इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर लो, तो कर लो 14 चौक 56 और 4 एकन 4, ये आ गया 5660। ये टोटल एसपी आ गया, ये एसपी आ गया, टोटल एसपी, टोटल है ये, टोटल एसपी है, टोटल एसपी यानी टोटल विक्रय मूल्य आ गया ये आपका, ठीक है। अब आप एक का सेलिंग प्राइस निकालो, एक का सेलिंग प्राइस निकालो, एक का सेलिंग प्राइस निकालो। कैसे निकालोगे दोस्तों, एक का, देखो ये तो टोटल एसपी है। अब इसमें दोस्तों आप प्रॉफिट को भी ऐड करोगे, 860 को भी ऐड करोगे, 860 को भी इसमें जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल सीपी पता चलेगा, टोटल एसपी पता चलेगा। देख लो 0 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 8 से 14 15 की 5 कैरी 1 और 6, यानी कि टोटल आपका सेलिंग प्राइस बन गया 6500 रुपये। टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल 6500 रुपये। और उसमें 400 चीकू खरीदे गए इसमें से, है ना। तो आप निकाल सकते कितना सेलिंग प्राइस बना, यहाँ से 0 यानी 65/4, तो आपको 65/4 बनाया है ना, 65/4। ये एक का सेलिंग प्राइस निकल रहा है, वन का सेलिंग प्राइस निकालना आप। उसने क्या कहा है,
तो प्रति दर्जन एक दर्जन में तो 12 केले होते, 12 होते, एक दर्जन में तो 12 होता, निकाल लो 3 बार, और 65 दिया 195। मजा आ गया भाई साहब इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने में, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने में आत्मा खुश हो गई भाई साहब। चलिए अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और मैं मेरे सभी वीरों से निवेदन करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। जो मैंने अभी क्वेश्चन समझा उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी सोल्व होगा। देख सकते हैं आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है भाई साहब, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए आज का कंटेंट कैसा रहा, कैसा रहा आपका रिवीजन, क्या आप खुश हैं इस रिवीजन से, कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे भाई साहब। भाई कंटेंट तो बहुत ही दमदार था भाई, ऐसा रोज अगर क्वेश्चन, जब हम इतने खतरनाक क्वेश्चंस को चुटकियों में फोड़ रहे हैं तो 10th का लेवल तो इजी आएगा। क्वेश्चन की आप धज्जियां उड़ा कर आओगे दोस्तों, झंडे गाड़ के आओगे मैथ के पेपर में। साथियों सेशन लाइक कर लेना अगर आपको पसंद आया हो तो, ठीक है, सेशन लाइक कर लेना, और जितना हो सके मेरे वीरों सेशन को शेयर कर लेना। बहुत ही शानदार सेशन था भाई आप लोगों के रिवीजन के लिए, ठीक है, जितना हो सके शेयर जरूर करें दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। पीडीएफ का आप अगर चाहते हैं रिवीजन के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो डेली हम 8 बजे इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, ठीक है। टाइम यही है क्लास का, आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और डेली बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस करनी है। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों, इंप्रूवमेंट बताना दोस्तों, इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है। कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे, और दोस्तों अच्छे से रिवीजन करते रहना, डेली क्लास अटेंड करनी है, डेली 8 बजे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। देखो आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको इसी टाइम पर मिलना है, कल मिलेंगे दोस्तों। देखो आप इसी टाइम पर मिलेंगे कल, तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।